तो ये सवाल है। अब इसको हल करना है। सबसे पहले छोटा सा तरीका मान लेते हैं। a x1 y1 a प्लस बी a माइनस बी। दूसरा है b x2 y2, बाद वाला डब्बा मान लेते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है। अब ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला तो लिखना ही होगा। फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से शुरू होगा। वैल्यू रखने में थोड़ा सा झोल, ध्यान से वैल्यू रखना। छोटी ब्रैकेट को यहां मध्यम ब्रैकेट बना देते हैं। स्मॉल ब्रैकेट जो था वो बदल गया है कर्ली ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट में। अब x2 के बदले हमको रखना होगा ये वाला वैल्यू, तो डब्बा में डालते हैं। फिर माइनस x1 के जगह रखना होगा ये वाला वैल्यू, इसको भी डब्बा में डालते हैं। फिर डब्बा बंद करके होल स्क्वायर। सेम वही काम करना होगा y2 में। y2 के जगह ये वाला वैल्यू a प्लस बी। जब एक से ज्यादा पद होता है तो कोशिश करते हैं रखते हुए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें। फिर सेमी ब्रैकेट बंद किए और उस पर ये स्क्वायर। अब क्या होगा, सबसे पहले तो हम अंदर ही तोड़ फोड़ करेंगे। a माइनस बी माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, और बाहर जो स्क्वायर है उसको भी छोड़ देंगे। इस जगह फिर से तोड़ फोड़ होगा। a प्लस बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है। a और a कटेगा, इस जगह भी a और a कटेगा, तो घोर अन्याय हो गया जी। a को ही कुर्बानी देना पड़ गया है। इस जगह रिजल्ट निकल रहा है -2b, और स्क्वायर तो है ही। अब हम कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में बदल दिए हैं। इस जगह 2b और इसका स्क्वायर हो गया। ओवरऑल रिजल्ट हो गया 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो इसी जगह थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 b स्क्वायर। तो देखो अब थोड़ा सा समझना होगा। 8 का वर्गमूल क्या निकलता है, 2 गुना 2 गुना 2। तो ये जोड़ा लगा तो बाहर आ गया और एक रह गया अंदर। तो 8 के बदले हम लिखेंगे 2√2, और b स्क्वायर है उसका वैल्यू तो b होगा, तो 2√2b। ये हो गया तुम्हारा आंसर। a साइन अल्फा कॉमा a कॉस अल्फा, a कॉस अल्फा कॉमा माइनस a साइन अल्फा के बीच की दूरी बतानी है। तो शुरुआत है मानते हुए ही बनाते हैं। a की जगह क्या ले लोगे, x1 y1 यानी a साइन अल्फा और a कॉस अल्फा। फिर b के लिए x2 b के लिए x2 y2 a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा। तो अगर ए बी निकालना है तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चलो हिसाब बैठाने। x2 के जगह हमको इसको रखना पड़ेगा, a cos अल्फा, माइनस x1 के जगह ये लिखना पड़ेगा a साइन अल्फा। सेमी ब्रैकेट दे दिए हैं, कोई नहीं, इसमें स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते थे क्योंकि बीच में और कोई ब्रैकेट तो है नहीं। फिर भी चलो, y2 माइनस a साइन अल्फा माइनस a cos अल्फा। तो पद थोड़ा सा ज्यादा दूर तक फैल गया है, ज्यादा बड़ा हो गया है, कोई नहीं, जो समझने का चीज है उसको देखना होगा। उम्मीद है जगह कम पड़ेगा। फिर भी इन दोनों में से हम a कॉमन ले सकते हैं। दो उपाय है, या तो हम अभी a कॉमन ले ले या पहले फैला ले। चलो पहले फैला लेते हैं इसको। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो जब बात कर रहे हैं ए स्क्वायर की, तो इस पूरा का स्क्वायर होगा, इस पूरा का स्क्वायर यानी कॉस अल्फा, ऐसा वाला स्क्वायर। जब इसको तोड़ोगे तो ये ए स्क्वायर होगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। इस चीज को समझना सभी कोई। हम ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे इस बार, जगह कम है बोर्ड पे, नहीं चाहते हैं कि हमको आधा बनाने के बाद मिटाना पड़े, इसलिए ए कॉस अल्फा होल स्क्वायर होना है ए स्क्वायर के जगह, उसको बढ़ाएंगे तो ये ए स्क्वायर होगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो सीधा सीधा ए स्क्वायर के बदले हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, 2 ए के जगह ए, 2ab, 2 ए के जगह ए कॉस अल्फा इंटू ए साइन अल्फा, और प्लस बी स्क्वायर यानी इस पूरा का स्क्वायर, यानी फिर से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो पहला वाला टुकड़ा ही टूटा है और इतना सारा जगह खा गया। अब दूसरे वाले टुकड़े को तोड़ना है। दूसरे वाले टुकड़े को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम माइनस ए माइनस बी का के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़े हो। माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला पढ़े हैं हम सब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो। ऐसा कोई फॉर्मूला हम सब पढ़े ही नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए देख लो थोड़ा सा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहां बचता है ए प्लस बी। पूरा टर्म था, उस टर्म में से माइनस कॉमन निकाले, तो सब पर स्क्वायर है, माइनस बाहर निकाले तो ऐसा तो है नहीं कि माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसलिए माइनस पर भी स्क्वायर रह गया। इस तरह से खींच लिए माइनस, और यहां बच गया ए प्लस बी। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यानी माइनस गायब हो गया, बच कौन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो याद रखना, माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के लिए हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ रहे हो बात को ना? माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वही हो जाएगा जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है। क्यों होगा वो हम यहां दिखा दिए। अब हम आगे बढ़े, तो जहां दोनों जगह माइनस है, अब उसके लिए हम सब यूज करेंगे प्लस वाला फॉर्मूला। तो पहला होगा ए स्क्वायर, हम इसी जगह लिखते हैं ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, 2 ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले ये पूरा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये पूरा एक ही रूट के अंदर का पद है। अब देखो कौन कौन कट रहा है, 2 ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, 2 ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा, पूरा एक ही पद है। ऑर्डर बदला हुआ दिख रहा होगा, तो ऑर्डर के लिए तुमको कहेंगे 2 गुना 3 भी वही होता है जो 3 गुना 2 होता है, गुना में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये पूरा पद और ये पूरा पद एक जैसा माना जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसलिए ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा। कट गया। जब ये दोनों कट गया, तो अब जो जो बचा है उसको तुमको करना होगा जमा, अगर कोई और नहीं कट रहा है तो। चलो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा यहां भी है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा यहां भी है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर ए साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यहां भी है, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यहां भी है। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस दोनों में तुम 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचा क्या, बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और त्रिकोणमिति के दौरान तुम सब पढ़ा था, जहां भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता था, उसके बदले हम सब 1 रखते थे। याद आ रहा है?
तो यहाँ हम सब कॉस स्क्वायर थीटा के जगह अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के बदले 1 रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अभी तो रूट के अंदर ही लिख रहे हैं, अगले लाइन में रूट खत्म करेंगे, 2a स्क्वायर और इस पूरा के बदले 1। तो भाई साहब a का तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकलने वाला, सॉरी, तो 2 का तो वर्गमूल निकलने वाला है नहीं, वो 2 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। पर a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर था, रूट के बाहर आया सिर्फ a, 1 होने ना होने से फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट आंसर।